हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए फटाफट से लोगों के डाउट आ रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास 45 दिन पड़े हैं, अभी बताओ आप क्लासेस कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हैं, बट जो क्लास का साइज होता है ना वो 25-30 मिनट्स का ही है, केवल 25 से 30 मिनट का ही है हार्डली। ठीक है, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक, अब आपके पास 45 डेज बचे हैं, तो प्रैक्टिकल बात करते हैं 45 डेज में कैसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लास का पैटर्न बता देता हूँ हमारा। ठीक, हमारी क्लास में पैटर्न क्या होता है बेसिकली, हर क्लास में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर को कवर कराते हैं, उसके बाद उसका रिवीजन कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, जैसे कि एमसीक्यूज हो गए। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्लास का ये पैटर्न होता है हमारा। ठीक, यदि आपको लग रहा है कि भाई साहब मुझे इनकम टैक्स आता है, मुझको केवल एक ब्रशअप चाहिए, ठीक है, तो आप केवल रिवीजन क्लास को अटेंड कीजिए और एमसीक्यूज को कवर कीजिए। क्लियर है, जो मेन चैप्टर की क्लास है आप उसको स्किप कर सकते हैं यदि आपको आता है तो। ठीक है, यदि थोड़ा भी आपको डाउट आ रहा है ना, तो वो चैप्टर की क्लास को पूरा अटेंड कर लीजिए। हमारे ऐप में ऑप्शन आता है एक, आप लेफ्ट या राइट साइड पे देख लीजिएगा, 3 डॉट बन के आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। हर कोई जल्दी ही करता है। ठीक है, हर किसी को प्लेबैक स्पीड पे ही पसंद आता है क्लासेस को अटेंड करना। जल्दी क्लासेस कवर हो जाती हैं और पूरी क्लासेस कवर हो जाती हैं। ठीक है, मेरी क्लासेस के नंबर ऑफ क्लासेस आपको ज़्यादा दिख रही होंगी, बट जो क्लासेस का साइज़ है ना वो 20 से 25 मिनट का है। मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी क्लासेस को अटेंड करो सीक्वेंशली। जो भी डाउट आ रहा है वो आप व्हाट्सएप पे पूछ जाओ। क्लियर है, तो क्लासेस हो गई, डाउट्स हो गई, बुक्स हम आपको मेल पे भेज ही चुके हैं, ईमेल पे आपको पीडीएफ भेज ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यदि किसी को नहीं मिला है और जिस दिन आपने सब्सक्राइब किया करते हैं ना उसी दिन रात को मेरी टीम आपको भेज देती है। यदि किसी को नहीं मिला है तो प्लीज़ आपकी मेल पे सरानी सर्च कर लीजिएगा, इस सरानी। ठीक है, और एक बार ड्राइव पे भी देख लीजिएगा, गूगल ड्राइव पे। यदि स्टिल नहीं मिला है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, 835993 663। ठीक है, आप शॉर्ट में कैसे करना है, शॉर्ट में भाई साहब आपको रिवीजन क्लास को अटेंड करना है, उसके बाद एमसीक्यू की क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन हमने क्लास में आपको कवर कराए हुए हैं। तो यदि आपको आता है, केवल रिवीजन क्लास को अटेंड कीजिए और एमसीक्यू की क्लास को अटेंड कर लीजिए। शॉर्ट में है रिवीजन क्लासेस, हार्डली 10-15 मिनट की क्लासेस हैं, इससे बड़ी क्लासेस आपको दिखेंगी ही नहीं। क्लियर है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर जो होते हैं। काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो होते हैं भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमने जो सिलेबस बनाया है ना वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। ये सिलेबस है ना आपको एग्जाम के लिए ही है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आपने बहुत सारा सबसेक्शन ही पढ़ाए हैं, सेक्शन 2, मेरे को एक डाउट आया था कि सेक्शन 272 डी नहीं पढ़ाया आपने। देखिए सेक्शन 272 ए का सबसेक्शन डी नहीं पढ़ाया, मैंने सेक्शन 272 ए पढ़ाया है, उसमें आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देती है। ठीक है, आप सबसेक्शन के संग बहुत ज़्यादा सबसेक्शन के संग करना याद ही नहीं हो पाता, इवन मेरे को भी याद नहीं हो पाता। ठीक है, तो जितना रिलेवेंट है ये जितनी भी क्लासेज हैं, बुक्स वगैरह हैं जितनी भी हैं, सब एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल और नॉलेज चाहिए तो मैं कहूँगा कि ये क्लास को आप अटेंड कर लीजिए, इससे आपका बेस बन जाएगा। उसके बाद कोई भी आप रेडी रिकॉर्डर उठा लीजिए और उसके थ्रू कर लीजिए। क्लियर है, अभी अपन बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में 150 मार्क का पेपर आता है आपका, आईटी पेपर 1। ठीक है, उसमें सिलेबस क्या है, हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है इसको, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो आता है वो आपका 90 से 100 मार्क का आता है। ठीक है, पार्ट बी जो आता है वो आपका 50 से 60 मार्क के बीच का आता है। ठीक है, 60% मोटा मोटा पार्ट से आता है और 40% आपका मोटा मोटा पार्ट बी से आता है। क्लियर है, चलिए पार्ट ए में क्या होता है, जनरल टर्म्स वाला चैप्टर। ठीक है, इसमें टैक्स रेटिंग के 5 हेड्स की इनकम है। ठीक है, उसके बाद डिडक्शंस है, एडवांस टैक्स है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड टीडीएस है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे इसमें। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेबिलिटी, ये केवल एक ही पेज का है। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स में क्या, क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, कैश लिमिट हो गई, प्रोविजन हो गया, सेक्शन 14A हो गया। ठीक है, मैट टीएमटी एग्रीकल्चर इनकम हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, डीम्ड इनकम हो गई। ठीक है, वीवीएस 2024 आया है, ये आने के चांसेस हैं इसमें, एक बार देख लीजिएगा। न्यू टैक्स रिजीम कवर्ड है इसमें, जितने भी चेंजेस हैं न्यू टैक्स रिजीम के कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस बार डिपार्टमेंट पूछेगा। अमल कमीशन डीमर्जर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामेशन के सेक्शन एक ही जगह पे आपके पास सारे हैं। ठीक है, एआईएस और एसएफटी के प्रोविजन हमने आपको बताया, सेक्शन 285 इस पर लगता है। ब्लैक मनी बेनामी और वेल्थ टैक्स 10 मार्क का था। वेल्थ टैक्स तो अब जनरली नहीं आता है, ब्लैक मनी बेनामी 10 मार्क्स का आता है। ये ना डिटेल में इस बार लोगों ने बोला था कि डिटेल में कराओ, हमने बहुत डिटेल में कराया है। इसको कराया है पार्ट बी के बाद सबसे आखिरी में। ठीक है, इसके जो डिटेल नोट्स हैं ना वो भी आपको पार्ट बी की बुक में मिलेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हमने कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर से मिलके ही बने होते हैं। पार्ट बी का मॉड्यूल है, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में उसको शामिल किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपका 90 मार्क्स का है। अब इसमें चैप्टर वाइज एग्रीगेशन क्या होता है कि डिपार्टमेंट का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेरे को लगता है इस बार टीडीएस टीसीएस से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हार्डली ये आपका 75 पेजेस के अंदर ये पूरा पार्ट ए कवर हो जाएगा। जितने नोट्स हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड ना बिल्कुल शॉर्ट्स में। ठीक है, तो इसको आपको कवर करना है। हर चैप्टर से लगभग आपका 7 से 8 मार्क का आता ही आता है। ठीक, तो ये स्किप बिल्कुल आपको नहीं करना। उसके बाद आता है पार्ट भी आपका लगभग रहता है 50 से 60 मार्क का।
50 से 60 मार्क का, ठीक है। इसमें चैप्टर कितने, 10 चैप्टर है मोटा मोटा, ठीक है। इसमें से भी हर चैप्टर में से लगभग आपके पास 5 से 6 मार्क का आता ही आता है। तो ये जितने भी चैप्टर है ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई चैप्टर स्किप कर सकते हैं क्या, मैं आपको बता दूंगा स्किप कर सकते हैं, बट उसका आने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे ITO पेपर 2 में भी होता है ऐसा कि डिपार्टमेंट कुछ भी कहीं से भी पूछ लेता है, एक एक चैप्टर से 40-40 मार्क्स का उठा के पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। डिपार्टमेंट अब कुछ वेटेज दे दे कि इतना इतना है, तो डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ बताया नहीं हुआ, सिंपल सिलेबस में लिखा हुआ है इनकम टैक्स पूरा, ठीक है। ब्लैक मनी बेनामी 10 मार्क का, बाकी पूरा 140 मार्क का ये वाला, ठीक है। तो उसको प्लीज़ हमें कवर करना ही पड़ेगा। हर चैप्टर 5-5, 6-6 मार्क का है, इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट, पेनल्टी, सेटलमेंट कमीशन, अपील, रिवीजन, एडवांस रूलिंग, सर्चन सीजर, रिफंड, रिकवरी, ट्रांसफर प्राइसिंग और मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक्स छोटा सा ये हार्डली 5-6 पेजेस का है। जितना भी हमने आपको पढ़ाया ना वो एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल, ठीक। पेपर 2 पे आ जाता है, पेपर 2 पे आ जाता है। तो पेपर 2 को हमने 6 चैप्टर में स्प्लिट किया हुआ, ठीक है। 100 मार्क का होता है पेपर 2, पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। इसमें लगभग 22 मार्क का आता है आपके। सब्सिडरी बुक 3 से 4 मार्क का आता है, लेकिन सब्सिडरी बुक का जो काम होता है ना वो आपका एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में होता है। तो ये दोनों मिला के आता है, लगभग 10 मार्क का मान लो, 9 या 10 मार्क का आता है, ठीक है। VRS में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस बिल्स ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पे, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आपके प्रॉमिसरी नोट वगैरह, इसमें डेट कंप्यूट करने के लिए आती है, मैच्योरिटी डेट वगैरह की, उससे 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी मिसलेनियस थ्योरी से आते हैं 54 क्वेश्चन। मिसलेनियस थ्योरी जो होती है ना इन सब का क्रक्स है, ठीक है। तो केवल आप मिसलेनियस थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे कि नहीं, मिसलेनियस थ्योरी आप कर ही नहीं पाएंगे यदि आप ऊपर के 5 चैप्टर नहीं करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे बिल्कुल, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग तो आपके लिए नया होता है, मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा कि केवल रिवीजन क्लास करो और सीधे MCQs कर लो। पहले आप थोड़ा सा समझो। शुरू में हमने 5-6 क्वेश्चन कराए हैं जिसमें पूरा पढ़ाते हैं हम लोग आपको, जनरल एंट्री कैसे होती है, लेजर कैसे होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फिर P&L और बैलेंस शीट कैसे बनती है। उसको फॉलो करोगे ना तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। एक बार की मेहनत है, आप कभी भी नहीं भूलोगे उसको, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQs कर ही चुके हैं। पास्ट ईयर्स के पेपर्स हम लोग, पास्ट ईयर के पेपर आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर वाइज MCQs में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ITA पेपर 3, ये भी लगभग 100 मार्क का होता है ITA पेपर 3, ठीक है। इसमें आपके लगभग 8 से 12 मार्क के बीच में चैप्टर रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इसमें भी जितने भी चैप्टर नीरज सर ने कवर किए हुए हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं बिल्कुल, ठीक है। बट ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पेपर होता है, ठीक। इसके 2 फायदे हैं, एक तो क्वेश्चन रिपीट होता है, तो जितने नीरज सर क्वेश्चन कराएंगे आई कैन अश्योर यू उसमें से 80 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 100 में से, ठीक है। दूसरा ये थोड़ा सा ना लॉजिकल नहीं होता है, याद करने वाला पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आखिरी के 20 दिन में भी कवर करोगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। जब एग्जाम से 20 दिन पहले तो पेपर 1+2 पहले पेपर 1 और 2 करना चाहिए, उसके बाद पेपर 4 और आखिरी में पेपर 3 को करना चाहिए आपको, क्लियर है। चलिए, इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग है, RTI है, CPC है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ट्रस्ट है, सक्सेशन है, हिंदू लॉ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद चैप्टर MCQs वगैरह पूरे हैं इसके अंदर, क्लियर। उसके बाद आता है पेपर 4 में। पेपर 4 में भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट A आपका होता है लगभग 50 मार्क का और इसमें पार्ट B होता है लगभग 50 मार्क का, 50-50 मार्क का होता है, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर है, पेनल्टी प्रोसीजर, अभी अपील्स एंड रिवीजन है, सर्च एंड सीजर, रिफंड, रिकवरी, मिसलेनियस टॉपिक्स। अब देखिए हमने पढ़ाया तो दोनों जगह पूरा है, ठीक, लेकिन जहाँ पे जो MCQs आते हैं ना वो काफ़ी डिफरेंट आता है। तो इसमें भी आपको यदि आपके पास टाइम कम है तो केवल रिवीजन क्लास को अटेंड कीजिए और आपके MCQs को कवर करते रहिए, क्लियर। तो इस तरीके से आपको करना है। आई कैन अश्योर यू 45-50 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। केवल रिवीजन क्लास को अटेंड कीजिए और MCQs को कवर करते जाइए और जो भी आपका डाउट आता है वो WhatsApp पे आप पूछ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ WhatsApp जरूर कीजिएगा, थैंक यू।